इस समय हम हैं हरदा ज़िले के सघन वनांचल क्षेत्र रहटगांव तहसील के गांव ढेरिया में, जो कि जड़कऊ ग्राम पंचायत का एक आश्रित गांव है। और यहाँ हम बात करने जा रहे हैं सरपंच प्रतिनिधि से और जानना चाहेंगे कि उनके कार्यकाल में क्या क्या विकास के कार्य हुए हैं। और नाम बताएं अपना। मेरा नाम विनोद पदम, सरपंच प्रतिनिधि ग्राम पंचायत ढेरिया। और हम जानना चाहेंगे कि आपके कार्यकाल में क्या क्या विकास के कार्य हुए हैं। और चूंकि आपके ग्राम पंचायत में 2 गांव हैं, जड़कऊ और ढेरिया, तो हम शुरू करते हैं जड़कऊ से कि चूँकि पंचायत मुख्यालय है, तो जड़कऊ में आपके द्वारा क्या क्या कार्य किए गए हैं, पहले वो बताएंगे। उसके बाद हम आपसे जानना चाहेंगे ग्राम में ढेरिया में क्या क्या काम हुए। सबसे पहले तो मैं अग्निचक्र न्यूज़ चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि वो करीबन हरदा मुख्यालय से 80-85 किलोमीटर मेरा गांव है जड़कऊ, यहाँ तक आप लोग आए, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अभी जो 23, 24 और 25 इसमें मेरे द्वारा जो मेरे कार्यकाल में जो भी कार्य किया है, मैं उसको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले ग्राम जड़कऊ में मैंने एक सीसी रोड बनाया हूँ 200 मीटर। और उसके बाद में आंगनवाड़ी, जो यहाँ आंगनवाड़ी भवन था वो जर्जर हो चुका था, उसको मैंने मरम्मत करवाया हूँ और बहुत ही साबुत और सुंदर। और शिक्षा को देखते हुए मैं आंगनवाड़ी भवन का बाउंड्री वाल स्वीकृत करा के लिया हूँ, बाउंड्री वाल स्वीकृत कर दिया हूँ। लोगों को गली में कीचड़ का समस्या हो रहा था, इसलिए मैंने 200 मीटर का नाली निर्माण करवाया हूँ। और इसी के साथ बाकी काम मैंने ढेरिया में भी करवाया हूँ। ग्राम पंचायत ढेरिया है, ढेरिया में मैंने नया आंगनवाड़ी भवन, जो पुराना भवन जर्जर हो चुका था, इसलिए मैंने एक नया भवन स्वीकृत करा के 10,11,000 रुपये का एक भवन स्वीकृत करा के एक भवन, अच्छा सुंदर सा भवन बनवाया हूँ। और सीसी रोड भी बनवाया हूँ 200 मीटर ढेरिया में। और शिक्षा को देखते हुए वहाँ का स्कूल में किचन शेड नहीं था, तो मैंने बहुत सुंदर किचन शेड बनवाया हूँ। और उसी के साथ वहाँ जो स्कूल में बाउंड्री वाल नहीं था, जो कि वो खुला मैदान में स्कूल था, इसलिए मैंने वहाँ 90 मीटर का बाउंड्री वाल भी सैंक्शन करा के जिला पंचायत निधि से, और उसको भी मैंने करवाया ये काम भी। जानना चाहेंगे कि जो अति आवश्यक कार्य थे वो यहाँ पर ढेरिया ग्राम पंचायत के दोनों गांव में तो हुए हैं। अब बाकी और कौन कौन से कार्य हैं जिन्हें पंचायत के माध्यम से किए जाना है, उनके संबंध में हम जानकारी लेना चाहेंगे। अभी वर्तमान में हिदगरे मुल्क में मैंने नलकूप तो नहीं है, कपिलधारा कूप मैंने 5 सैंक्शन कराया हूँ, 5 का कार्य चालू है। और अभी सरकार के द्वारा जो चलाई गई योजना है खेत तालाब योजना, खेत तालाब योजना में भी मैंने 5 हितग्राही मुल्क में 5 खेत तालाब भी हमने स्वीकृत कराए हैं, वो ढेरिया के किसान हैं। और 5 का कार्य अभी वो भी ये भी चालू है। और अभी वर्तमान स्थिति को देखा जाए तो मेरे ग्राम पंचायत के दोनों ग्राम में सबसे बड़ी जो समस्या है वो बिजली की समस्या है। तो दो टोले मेरे ग्राम जड़कऊ के भी 2 टोले में मैंने आवेदन कर चुका हूँ बिजली विभाग को। यदि ग्राम जड़कऊ में वो बिजली लग जाए तो ये दोनों टोले जो भी इंधारा में रह रहे उनको भी उजाला मिल जाए। वैसा तो हमने दोनों ग्राम में स्ट्रीट लाइट लगवा चुका हूँ मैंने, लेकिन 2 टोले जो है उनमें लाइट नहीं गया था, इसलिए वो टोले में भी हमने स्ट्रीट लाइट नहीं लगवाए हैं। और जैसे स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा को लेकर, चिकित्सा को लेकर, इनमें कौन कौन सी आपके ग्राम पंचायत में सुविधाएं हैं?
शिक्षा को लेकर अभी वर्तमान में सोचा जाए तो ज़्यादा कुछ सुविधा नहीं है, क्योंकि मेरे ग्राम डहरिया और ग्राम जड़खो के जो स्कूल भवन था वो काफ़ी पुराना भवन है, 96-97 का है वो, और जर्जर हो चुका भवन। और सरकार द्वारा भवन को डिसमेंटल भी करा चुके हैं। बाकी जो नया भवन है वो अभी तक स्वीकृत हुआ या नहीं हुआ, लेकिन अभी तक हमारे पास कोई जानकारी नहीं आया। अभी शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाए तो जड़खों में एक ही भवन है अतिरिक्त कक्ष, उसमें करीबन बच्चे का संख्या 120 के करीबन बच्चे हैं, उसमें बच्चे बैठ नहीं पाते हैं। तो मैं शिक्षा विभाग से यही कहना चाहूँगा कि जल्द से जल्द नया भवन स्वीकृत हो जाए तो अपन बना के कंप्लीट करें, ताकि बच्चों को सुविधा हो जाए। और इसी प्रकार के मामला डहरिया में भी है। डहरिया में कक्षा 1 से कक्षा 8वीं तक की स्कूल है और भवन वहाँ भी एक ही है। 2 भवन जो था वो जर्जर हो चुके हैं वो भवन। तो भवन की समस्या डहरिया में भी है और जड़कों में भी है। तो मैं सरकार से मेरा निवेदन है कि ये दोनों ग्रामों के लिए ये भवन स्वीकृत हो जाए तो मैं जल्द कंप्लीट करा के और बच्चों को सुविधा दे। अच्छा, जैसे एक समस्या जो काफ़ी वर्षों से मेरा जंगल में आना जाना होता है, लगभग सभी आदिवासी क्षेत्रों में मेरे संपर्क भी रहे हैं, बार बार एक चीज़ देखने में आती है और वो है पीने के पानी की समस्या। और काफ़ी लंबे समय से इस समस्या से जो है वनांचल में रह रहे आदिवासी समाज को ये वर्षों से झेलना पड़ती है। पीने के पानी का संकट जब जब भी गर्मी आती है तब तब ये संकट जो है हर साल गहराता रहता है। तो आपके गांव में जो दोनों गांव हैं आपके जड़का और डहरिया, इनमें पीने के पानी की क्या व्यवस्था है? पीने की पानी की सोचा तो सरकार द्वारा चलाई गई योजना जो हर घर नल योजना जो था, हर घर नल योजना में जड़कों में संचालित हो चुका है नल जल योजना, और पूर्ण रूप से पूरे ग्रामवासियों को पानी मिल रहा है। बाकी जो 2 टोला है ग्राम जड़कों में, एक क्वासी मोहल्ला और एक जामुनढाना बोलते हैं, ये 2 टोले में नल जल योजना नहीं पहुंच चुका है। तो ये 2 टोलों वाले हमारे ग्रामीणों को पानी की समस्या हो रही है। बाकी ग्राम डहरिया में भी जो एक टोला रहा है उसको बोलते हैं क्वासी मोहल्ला, वो क्वासी मोहल्ला में नल जल योजना का पानी नहीं पहुंचा है। इसलिए ये अब मैं सरकार से मेरा अनुरोध है कि वो 2 टोले के लिए भी नल जल योजना स्वीकृत करा दे। बाकी तो पानी मिल रहा है और बढ़िया चल रहा है हमारे यहाँ नल जल योजना। और इसी के साथ मैं एक शब्द और कहना चाहता हूँ, जो मेरे डहरिया और जड़कों के जो बच्चे हैं वो करीबन यहाँ से 8वीं पास करके 9वीं के लिए कायदा जाते हैं। कायदा हाई स्कूल है, लेकिन समस्या ये होता है कि बीच में पड़ता है गंजाल नदी, और हम बरसों से गंजाल नदी के लिए मांग कर रहे हैं कि यहाँ रपटे से बढ़ के पुलिया बन जाए, लेकिन सरकार ने अभी तक कुछ ध्यान नहीं दिया। वो बारिश के समय में बच्चों को स्कूल जाने में बहुत दिक्कत होती है। मैं शासन और प्रशासन को एक बार नहीं कई बार हमने लेटर लिख चुके हैं और पत्रकारों का माध्यम से भी हमने दे चुके हैं, इंटरव्यू दे चुके हैं, लेकिन आज तक हमारा जो पुल है उसका समस्या का समाधान आज तक नहीं हुआ। तो मैं सरकार और शासन और प्रशासन से मैं यही मांग करता हूं कि हमारे इस गरीब क्षेत्र में गंजाल नदी में बड़ा ब्रिज नहीं तो पुल जब भी बन जाए तो हम लोगों को काफ़ी समस्या नहीं होगी। धन्यवाद। वन विभाग ने इसको बनाया था, लेकिन ये पूर्ण रूप से ये जर्जर हो गया था, ये पानी टपक रहा था, इसलिए हमने, और इसमें खिड़की दरवाजे नहीं थे, इसलिए खिड़की दरवाजे लाइट लगवा के डेंटिंग पेंटिंग करवाया और अभी इसको सुरक्षित कर दिया। जो भी हमारे गांव का जो सामुदायिक जो कार्य होता है वो ये मंगल भवन में बढ़िया बैठ के हम करते हैं। ये कौन सा भवन है? ये आंगनवाड़ी भवन है। हाँ। जो कि ये जर्जर हो चुका था, लेकिन मैंने उसको मरम्मत करवाया हूँ और अभी वर्तमान में बढ़िया सुंदर लग रहा है वो। ये मंगल भवन आपके कार्यकाल का है या पहले का है? नहीं, ये मंगल भवन मेरे कार्यकाल का नहीं है, ये पहले वन विभाग ने बनाया था जी, लेकिन ये पूर्ण रूप से जर्जर था। न यहाँ खिड़की था, न दरवाज़ा था, न लाइट था। लेकिन मेरे कार्यकाल में मैंने उसका मरम्मत करवा के सारे खिड़की दरवाजे लगवा दिए और लाइट लगवा दिए और अंदर पंखा लगवा दिए और अभी वो बैठने लायक का मैंने उसको कराया हूँ। और यहाँ जो भी हमारे
सामुदायिक कार्य जो होता है ग्राम। ये नाली बनवाई है आपने? हाँ, यही नाली है, ये 100 मीटर नाली है हमारे बालाराम समलू का घर से जी। दयालाल गोपाल के घर तक। तो एक ही साइड नाली बनी है, दोनों साइड? एक ही साइड। तो इससे ये पानी वगैरह की समस्या पूरी तरह हल हो गई? हाँ, हल हो गई। अब रास्ते पे पानी नहीं आता? हाँ, और बीच गांव में एक नल्ला था, हाँ। उसमें पुलिया बनवा दिया था मैंने, सिंगल पाइप का। अच्छा अच्छा, इसी नीति से सही होंगे। ये बीज गांव में जो हेडपम्प का जो पानी था वो निकासी यहाँ बीज गांव में कीचड़ हो रहा था, इसलिए मैंने एक छोटा पुल बोलते हैं वो एक पाइप डलवा कर ये बनवाया हूँ मैंने। ये कितना समय हो गया है काम को? ये काम करीबन 8-9 महीना पहले बनवाया। तो इससे कीचड़ वगैरह होने से इससे अब कीचड़, अब गांव क्या साफ सुथरा स्वस्थ रहता है, ये बीज गांव में कीचड़ नहीं होता है।